हेलो दोस्तों, स्वागत है कुमार नाइन्टी में। क्लास 10th के लिए मेरा ये बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर है। आज पढ़ेंगे नर जनतंत्र के बारे में। इसके पहले जीव जनन कैसे करते हैं ये पढ़ चुके हैं। लैंगिक अलैंगिक क्या होता है पढ़ चुके हैं, ठीक है। उस पर लैंगिक कितने प्रकार के होते हैं भाई, बड़ी बड़ी पढ़े यार। इस चैनल सब्सक्राइब कर लो, ये आपके लिए चैनल रामबाण है। क्योंकि कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जो सीक्वेंस से नहीं पढ़ाया जा रहा हो, सब के सब चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि चैप्टर 1 पहुंचे चैप्टर 4, ऐसा कुछ नहीं है। बायोलॉजी का सीक्वेंस चल रहा है, फिजिक्स का चल रहा है चैप्टर वाइज, और केमिस्ट्री का जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। मैथ में आपका चैप्टर 5.2 तक खत्म हो चुका है, जाके वीडियो वॉच कर सकते हैं, ठीक है। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5.1, 5.2 का पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन हो चुका है, जाके वीडियो वॉच कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर है। इसके पहले जैव प्रक्रम और आपका जो नियंत्रण समय वो खत्म हो चुका है। पूरा आपका क्वेश्चन वाइज और टॉपिक वाइज खत्म हो चुका है। आप फिजिक्स में आपका प्रकाश खत्म हो चुका है। अब मानव नेत्र का रंग बेरंग संचरी भी खत्म हो चुका है। पहले वीडियो देखो यार, पहले इतना सीक्वेंस वीडियो पूरा यूट्यूब में नहीं मिलेगा आपको, पूरा चैप्टर वाइज है। वहीं पढ़ाया जो एग्जाम डिस्ट्रिक्ट कोर्स इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपको पीएचडी नहीं करना है। 10 वाले हो ना, 10 वालों को पीएचडी नहीं किया जाता है। केवल ऊपर से जैसे पानी बारिश होता है ना, केवल छिड़का जाता है, ठीक है। आपको कहते गहराई में नहीं जाना है, केवल जानिए बेसिक, जानिए बेसिक क्या होता है। उसके बाद कोई टीचर पढ़ाता है, पूरा विस्तार से पढ़ाता है, दुनिया भर का लिखवाता है 5 पेज 6 पेज, मत पढ़ा करो। आपको बेसिक जानना है, 10 में बेसिक जानने की कोशिश करो। इंटर में जानना हो ज़्यादा, जाकर बेसिक लेवल पर खूब नहा लाना, ठीक है। तो पहले बेसिक जानो, बेसिक क्या होता है, उसके बाद कुछ और पढ़ना, ठीक है। तो बेसिक बताते हैं आपको हम, ठीक है। जो आपको जरूरी है इंपॉर्टेंट, उसीलिए वो केवल वो बता रहे हैं हम। ये ताम झाम नहीं कि दुनिया भर का लेक्चर सुनो 1 घंटा का, आपको चाहिए नहीं करे। तो वहीं पढ़ो जो एग्जाम के डिस्ट्रिक्ट कोर्स पर जो आपके लिए ज़रूरी है, जो आपके बेसिक चाहिए वो जरूरी है आपके लिए, ठीक है। तो हमारा ये बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर है। इसके पहले लैंगिक अलैंगिक जीव जन कैसे करते खत्म हो चुका है। लैंगिक की कितने विधियाँ होती हैं, कितने प्रजनन क्या होता है, ये खत्म हो चुका है। उसके बाद से पुष्प, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पुष्प कितने प्रकार के होते हैं, फूल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। पुष्प की संरचना ये खत्म हो चुका है। आज पढ़ेंगे नर के बारे में, और कल पढ़ेंगे मादा के बारे में। इसको जान लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेपर में आया था पिछली बार, उठा के दे सकते हैं। आया था पेपर में नर जनतंत्र सचित्र वर्णन कीजिए, चित्र साथ आता है। चित्र बनाने के लिए आता है, चित्र बना दीजिए और उसमें 2-3 पॉइंट लिख दीजिए जो मेन मेन होता है, आपका आंसर हो गया, ठीक है। वहाँ पर 2 पेज लिखना नहीं है। पर ये तो जानो आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ठीक है। जरूरी नहीं है किताब सब रट्टा मारो कुछ भी नहीं करे। पहले जानो क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, तब पढ़ा करो। आई होप समझ रहे होंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं फटाफट। चैनल पर सब्सक्राइब जो करिएगा। नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र देखिए इसे वाइज में पढ़ेंगे। अब देखिए वृषभ, याद है आपको चैप्टर आपका जो नियंत्रण समय में पढ़े थे नो, उसमें ग्रंथियाँ थी, वृषभ ग्रंथियाँ है। वृषभ ग्रंथियों से कौन सा हार्मोन निकलता है बताया था यहाँ पे। तो वृषभ ग्रंथि से आपको टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। यही हार्मोन निकाल के क्या करता है, जो आपको पेनिस होता है, पेनिस के माध्यम से शुक्राणु रिलीज करता है। आपको अगर वृषभ में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ना हो तो आपका कोई भी मतलब बच्चा पैदा करने की क्षमता खत्म हो जाएगी। जो बच्चा पैदा की क्षमता होता है नर में, वो क्या हो जाए खत्म हो जाएगी। तो जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है ये रिलीज करता है, ठीक है। जो हाइड्रोसिल होते हैं ना, वृषभ बोलते हैं हाइड्रोसिल, सीधे जानिए। वृषभ को बोलते हैं हाइड्रोसिल, क्या बोलते हैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये आपका वृषभ है, ये क्या है देखो यहाँ पे, ये क्या है आपका वृषभ है, ठीक है। ये आपका वृषभ है, ठीक है। ये आपका इसको बोलते हैं हाइड्रोसिल, क्या बोलते हैं हाइड्रोसिल। तो हाइड्रोसिल में जब शीशन आपका निषेचन करता है मादा के साथ, तो शीशन क्या होता है बढ़ जाता है। तो शीशन आपका बढ़ जाता है ना, तो हाइड्रोसिल में से देखिए जितना गर्म होगा ना, जितना जितना घर्षण होता है शीशम में, जो हाइड्रोसिल होता है ना, इसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उतने उत्तेजित होते हैं, उतने क्या होते हैं उत्तेजित होते हैं। इसी क्या होता है, इसी हाइड्रोसिल के माध्यम से, यहाँ देखिए हाइड्रोसिल के माध्यम से, देखिए यहाँ पे ना, इसी में क्या करते हैं, यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से क्या करते हैं शुक्राणु क्या करते हैं रिलीज करते हैं, क्या करते हैं शुक्राणु यहीं से निकलते हैं। यहीं से क्या करते हैं, यहाँ से शुक्राणु देख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं शुक्राणु है, ठीक है। यहीं से निकाल, यहीं से क्या शुक्राणु क्या करते हैं, यहाँ से निकलते हैं, शीशम से बाहर निकल जाते हैं, शीशम में से, ठीक है। तो वृषभ जो ग्रंथियाँ होती हैं, तो वृषभ ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है भाई, टेस्टोस्टेरोन। कौन निकलता है, वृषभ मतलब हाइड्रोसिल से, वृषभ को बोलते हैं हाइड्रोसिल, क्या बोलते हैं हाइड्रोसिल। तो हाइड्रोसिल कौन सा हार्मोन निकलता है, टेस्टोस्टेरोन। कौन निकलता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। जब शीशन का घर्षण होता है मादा युग्म के साथ, ठीक है, मादा युग्म के साथ मतलब सेक्स क्रिया होता है मादा युग्म के साथ, तो सेक्स क्रिया के दौरान जब घर्षण होता है तो वृषभ, देखो यहाँ वृषभ हो, तो वृषभ से ग्रंथि, वृषभ ग्रंथिया होता है, यहाँ से
टेस्टोस्टेरोन नाम हार्मोन क्या करता है, उत्तेजित होता है। जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्तेजित करता है तो क्या करता है, यहाँ से क्या होता है, यहाँ शुक्राणु क्या करता है, रिलीज करता है। तो शुक्राणु रिलीज करता है तो यही शुक्राणु क्या करते हैं, शीशन में बाहर निकलते हैं, जो नए नए जीव के विकास क्या करते हैं, नए जीव उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। क्या करते हैं, नए जीव उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं शीशन के माध्यम से। ठीक है, तो शीशन के माध्यम से आपका जो नए जीव का होते हैं उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। जो मानव का मूत्र मार्ग होता है, ठीक है, आज जो आपका शुक्राणु का होता है एक ही होता है, लेकिन मादा मादा बताएंगे, मादा अलग अलग होता है, मादा में अलग होता है। लेकिन जो आपका नर होते हैं उनमें मतलब शुक्राणु बाहर निकलने का, आज जो पेशाब करने का होता है एक ही रास्ता होता है, अलग रास्ता नहीं होता है। ठीक है, तो जब आपका शुक्राणु रिलीज होगा तो उस समय आपको देखिए कोई ये काम करेंगे, या तो मूत्र बाहर होगा या तो शुक्राणु बाहर होगा, कोई एक ही आएगा, दो नहीं हो सकता है, दो आपका नहीं हो सकता। लेकिन मादा में ऐसा नहीं है, मादा में दोनों हो सकता है, मादा में ऐसा नहीं है। तो ध्यान दीजिए, जो वृषभ होता है ना, जो वृषभ होता है, वृषभ उदर गुहा के बाहर देखते हो, हाइड्रोसिल बाहर होता है ना, उदर गुहा का बाहर होता है, दोनों जांघों के बीच में होता है, तो वृषभ उदर गुहा का बाहर है। वृषभ कोष उपस्थित होते हैं और वृषभ कोष तापमान तुलनात्मक रूप से कम होता है, जो शुक्राणु बनने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, इसका तापमान कम होता है, जब गर्म होगा तभी आप शुक्राणु बाहर होगा, तभी शुक्राणु का होगा बाहर होगा। तो वृषभ उदर गुहा के बाहर वृषभ कोष उपस्थित होते हैं। वृषभ को तापमान तुलनात्मक रूप से क्या होता है, कम होता है, तापमान क्या होता है, कम होता है। जब तक घर्षण नहीं होगा शीशन का, ठीक है, जब तक इसका घर्षण नहीं होगा तब तक क्या होगा, गर्म नहीं होगा। ठीक है, तो शुक्राणु बनने के लिए क्या, शुक्राणु इसी बनते हैं, इसी में शुक्राणु बनते हैं वृषण में, याद रखिएगा, इसी में शुक्राणु बनते हैं, वृषण बनते हैं, हाइड्रोसिन बनते हैं। तो शुक्राणु बनने के लिए आवश्यक है। नर युग्म शुक्राणु वहाँ यहाँ पर बनते हैं। जो नर होते हैं ना, जो नर होते हैं उनके शुक्राणु कहाँ बनते हैं, पूछता है, नर युग्म शुक्राणु कहाँ बनते हैं, वृषण में। वहाँ हाइड्रोसिन मत दिखिएगा, वृषण बोलते हैं। अब वृषभ से कौन सा ग्रंथ निकलता है भाई, टेस्टोस्टेरोन। पूछता है वृषभ से कौन सा ग्रंथ निकलता है, टेस्टोस्टेरोन। कहता है कि नर जनतंत्र विष्ठा के बारे में टिप्पणी बताइए, पर उठा के लिख दीजिए, आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, वृषभ ग्रंथि से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करती है। एस्ट्रोजन कार्य क्या होता है, शुक्राणु उत्पादन का नियंत्रण। लड़कों में यौनावस्था परिवर्तन होता है, लड़कों में जब यौनावस्था होता है ना, उसमें क्या होता है, परिवर्तन होता है। आई होप समझ रहे होंगे ये वृषभ के बारे में, किस बारे में, वृषभ के बारे में, हाइड्रोसिल के बारे में कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिना वृषभ में अगर उसमें आपका हार्मोन रिलीज नहीं होगा तो शुक्राणु पैदा नहीं होगा। जब शुक्राणु पैदा नहीं होगा तो कोई भी नया बच्चा पैदा करने की क्षमता खत्म। ठीक है, डॉक्टर इसी की दवा देता है कि वृषण में आपका शुक्राणु बने, मतलब वृषण में आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्तेजित करे। जब तक हार्मोन उत्तेजित नहीं होगा तब तक नहीं हो पाएगा। हार्मोन के बारे में पढ़ा चुके हैं, जाग वीडियो वॉच कर सकते हैं, आपका वहाँ बना दिया गया प्ले लिस्ट। ठीक है, आई होप समझ रहे होंगे। अब चलते हैं अगला, देखिए अगला आपका है शुक्रवाहिनी। अब देखिए यहाँ पे तो शुक्रवाहिनी, देखिए शुक्रवाहिनी है, एक आपका है, ये शुक्रवाहिनी है। ठीक है, तो शुक्रवाहिनी ये शुक्राणु का वृषभ से शीशन तक पहुँचाती है। शुक्रवाहिनी का काम क्या होता है, शुक्रवाहिनी का काम होता है शुक्राणुओं को वृषण से, मैंने ये तब कब क्या है, ये वृषण है, वृषण से वृषभ से शीशन तक पहुँचाना। ये आपके देखिए, ये इसको बोलते हैं शुक्रवाहिनी। क्या बोलते हैं इसको, ये शुक्रवाहिनी है, ये आपका क्या है, ये शुक्रवाहिनी है। इसका काम क्या होता है, वृषण में जो भी आपका शुक्राणु निकलते हैं, ठीक है, शुक्राणु निकलते हैं ना, तो वृषण में आपका जो भी शुक्राणु निकलते हैं, ये काम क्या होता है, शीशन में पहुंचाना। शीशन क्या होता है, पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है, शुक्रवाहिनी। तो शुक्राणुओं को वृषण से शीशन तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, शुक्रवाहिनी। कौन करता है, आपका शुक्रवाहिनी करता है। आई होप समझ रहे होंगे। ठीक है, इसको समझ रहे होंगे आप, उम्मीद है। अब आता है मूत्रमार्ग। क्या होता है, मूत्रमार्ग। मूत्रमार्ग आपका देखिए मूत्रमार्ग है। ठीक है, तो मूत्रमार्ग देखिए, यह मूत्र और वीर्य दोनों के बाहर जाने का मार्ग होता है। आपका नर में मूत्र और वीर्य दोनों निकलने का रास्ता क्या होता है, एक ही होता है। दोनों का होता है, रास्ता एक ही होता है। बाहरी आवरण के साथ उसे शीशन कहते हैं। बाहरी आवरण में इसको क्या कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं शीशन। क्या बोलते हैं इसको, जो लिंग हो तो उसको बोलते हैं शीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, शीशन बोलते हैं। ठीक है, लिंग को शीशन बोलते हैं। तो मूत्र मार्ग या मूत्र और वीर्य दोनों के बाहर जाने का मार्ग है। बाहरी आवरण के साथ इसे शीशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे शीशन कहते हैं। आई होप समझ रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए संबंधित ग्रंथियाँ। समझ करते कौन करें, शुक्राशय ग्रंथि है, प्रोस्टेट ग्रंथि है। अपने शुक्र वाहिनियों में डालते हैं। इनमें से कौन, देखो तो शुक्राणु होता है, तरल माध्यम आ जाते हैं। जो शुक्राणु निकलते हैं कैसे होते हैं, तरल होते हैं। कैसे होते हैं, तरल माध्यम होते हैं। ठीक है, दूसरा आपका यह माध्यम उन्हें पोषण प्रदान करता है। ये जो माध्यम होता है उन्हें क्या करता है, पोषण प्रदान करता है।
उनके स्थानांतरण में सहायता करता है। शुक्राणु तथा ग्रंथियां का स्राव मिलकर वीर्य बनाते हैं। देखिए, शुक्राणु और ग्रंथियां मिलकर बनाते हैं, वीर्य बनाते हैं। और वीर्य क्या होता है? वही वीर्य क्या होता है? नया जीव उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, नया जीव उत्पन्न करता है। वो कैसा माध्यम होता है? तरल माध्यम होता है, चिपचिपा माध्यम होता है। ठीक है। और कहाँ से निकलता है? वीर्य कहाँ निकलता है? शीशन का निकलता है, शीशन से। ठीक है। कहाँ से निकलता है? आपका शीशन से। शुक्राणु तो ग्रंथि का श्रवण मिलकर बनते हैं, वीर्य बनते हैं। क्या बनते हैं? वीर्य बोलते हैं। आई होप समझ रहे होंगे आपको। ये चैप्टर दे पढ़ लीजिएगा। ठीक है। ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, ज़्यादा मत पढ़िएगा। ठीक है। पूछता है कि मानव नर जननतंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है। तो फिगर बना दीजिएगा, इसके बारे में जो पता वो लिख दीजिएगा। ठीक है। ये नहीं कि 2 पेज मत मैं पूरा लिखते थे ऐसा मत कीजिएगा। बस फिगर बना दीजिएगा, जो पूछेगा वही लिखिएगा। एग्जाम के टॉपर वही होते हैं, जो पूछा जाए वही, जो पूछा जाए। आप ही बताइए, आप एग्जामिनर होते, हम पूछते काऊ मैंने गाय होता है, तो काऊ मैंने गाय होता बताएंगे पहले हम पूछें आपसे। जैसे आप एग्जामिनर हैं, ठीक है, आप इंटरव्यू ले रहे हैं, ठीक है, आप पूछ रहे हैं काऊ मैंने क्या होता है, तो हम बताएंगे कि नहीं, काऊ मैंने गाय के 4 पैर होते हैं, 2 कान होते हैं, 2 आँख होते हैं, 2 सींग होते हैं, गाय चारा खाती है। तब बताएं काऊ मैंने क्या होता है। आपका दिमाग खराब नहीं खराब होगा। वैसे ही जो पूछा जाए वहीं लिखो, एग्जाम में नंबर अच्छे आएंगे। बिना मतलब मत देखो। तो 10 में पढ़ते हो भाई, तो 10 के लिए 10 ऐसा पढ़ो ना। छोटा बच्चा हो, अगर 5 साल बच्चा हो तो उसको 5 साल के लिए खिलौना दिया जाएगा ना, आके उसको बड़ा से खिलौना दिया जाएगा, उसको नहीं दिएगा ना। तो जिसका लायक वहीं करो, क्या पढ़ना क्या छोड़ना सबसे बड़ी जानो। तब मिलता अगले वीडियो में। चैनल पर नए सब्सक्राइब जो करा। आई होप समझ रहे होंगे, आई होप इसको जरूर समझ रहे होंगे आपको कैसे क्या होता है। डिटेल बताने की कोशिश किया गया है। कल पढ़ाएंगे मानव जनतंत्र के बारे में। ठीक है। आई होप समझ, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।